हेलो एवरीवन, गॉड शॉर्टहैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक डाउट बना हुआ है कि सर पंक्चुएशन किस तरीके से स्किल टेस्ट में चेक होता है ना, या फिर जो कॉमा होती हैं वो कहाँ पर हमको लगाना चाहिए, कहीं पर नहीं लगाना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि सर कॉमा की मिस्टेक काउंट होती है, अगर होती है तो कितनी काउंट होती है। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम इस सेशन में अपना कवर अप करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और वो कौन से वर्ड हैं जो अपने साथ हमेशा कॉमा लेते ही लेते हैं, वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो इस सेशन में आपका पूरा कंप्लीट देखने वाले हम कहाँ कॉमा लगेगा, कौन कौन से वर्ड हैं जो अपने स्टार्टिंग में और अपने पीछे दोनों तरफ कॉमा लेते हैं, या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने सिर्फ बाद में कॉमा लेते हैं, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अपने सिर्फ स्टार्टिंग में कॉमा लेते हैं, या अगर कोई वर्ड सेंटेंस से स्टार्ट होता है न्यू सेंटेंस तो वो वर्ड अपना कहाँ पर कॉमा लेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लेगा, या कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये सब हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। और दूसरा हम कवर अप करेंगे सर एसएससी कि एसएससी में जब स्किल टेस्ट का इवैल्यूएशन होता है, चेक होती है, तो वहाँ पर कोमा पैराग्राफ की कितनी मिस्टेक होती है, हाफ मिस्टेक कैसी होती है ना, कि कोमा के कितनी मिस्टेक्स हैं वो हम सब इसमें देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जहाँ पर अपने कुछ वर्ड्स जो अपने अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो उनके पीछे कोमा कहाँ पर लगेगा और किस तरीके से उनकी कंडीशन रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोमा रूल्स इन स्टार्टिंग। तो सर अगर हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होता है और उसमें स्टार्टिंग ही वर्ड है अपना सर, सही है, तो सर एक ऐसा वर्ड है अपना, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो तुरंत बाद अपने कोमा लेगा, फिर आप स्पेस देंगे, फिर यहाँ से कोई वर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे इट इज़ राइट है, जो भी आप लिखना चाहेंगे वो। फिर अगर सर इन अवर ओपिनियन, तो देखो सर की कंडीशन क्या है, सर अपने बाद कोमा लेगा फिर स्पेस। एक चीज़ हो, सर क्या कोमा के बाद हमको स्पेस देना है या नेक्स्ट वर्ड कंटिन्यू लिख देना है। तो आपका अगर कोई भी वर्ड है, जैसे सर वर्ड है, तो सर के बाद पहले आप कोमा देंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर यहाँ से कोई भी वर्ड है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, सही है। मतलब कोमा जो है वो हमेशा उस वर्ड के साथ चिपक कर आता है विदाउट एनी स्पेस। सर हो गया, फिर कोमा, फिर स्पेस, फिर इन अवर ओपिनियन स्पेस, मतलब इन अवर ओपिनियन जो है ये भी अपने साथ कोमा लेकर चलता है, फिर अपना आगे कोई सेंटेंस कंटिन्यू लिख देंगे। इसी तरीके से सर यहाँ पर देखो मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, तो यहाँ पर कंडीशन सर की ही है। सर की क्या है, सर इसके दोनों साइड, अगर सर वर्ड आपका किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो इसके पहले और बाद में दोनों तरफ कॉमा आता है। एक तो बाद वाला तो आपको बताया, इसके जस्ट चिपक कर आएगा, और इसके पहले वाला जो भी वर्ड रहे उसके साथ यहाँ पर वर्ड के साथ कॉमा हम अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सर वही चीज़, तो यहाँ पर मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, तो बात यहाँ पर मेन वर्ड क्या है सर, आप इन सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, डेट इज़ आपका वर्ड है वो सर, कि सर अपने साथ दोनों तरफ कॉमा लेता है अगर किसी सेंटेंस में बीच में आता है, और अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो अपने तुरंत बाद कॉमा लेता है। इसी तरीके से मैडम, मैडम भी सर हमारा कॉमा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो रेस्पेक्टेड वाले सर हैं, है ना, रेस्पेक्टेड वाले हमारे जो वर्ड्स हैं, तो वो अपने तुरंत बाद हमेशा कॉमा लेते हैं, सही है, वो अपने तुरंत बाद हमेशा कोमा लेते हैं। जैसे मैडम हो गया, सर हो गया, ब्रोदर हो गया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन हो गया, वो भी कोमा लेगा, है ना। जैसे आप प्रेसिडेंट स्पीच करते हैं तो प्रेसिडेंट स्पीच की स्टार्टिंग क्या होती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन से, तो यहाँ भी क्या आएगा, कॉम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आपके सामने वर्ड्स लेकर आए हैं ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली वो वर्ड्स हैं जो बार बार आपके आते हैं, लेकिन यहाँ से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट चला जाएगा कि सर कौन सा वर्ड अपने साथ कोमा लेता है। तो वही देखो फिर मैडम देयर इज़ अ विल या दिस इज़ अ विल, तो ये सब अपने साथ कोमा ले रहा है। नेक्स्ट आता है मैडम डिप्टी चेयरमैन कॉमा, क्यों, क्योंकि ये पूरा इंडिकेट जो है वो एक ही चेयरमैन के लिए हुआ है ना, डिप्टी चेयरमैन जो है वो मैडम है। तो होता क्या है, कोमा मेन चीज करता है पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड करने का काम, सही है। ये इस यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से डिटरमाइन कर दिया इसने कि इस सेंटेंस का जो भी जिससे कह रहे हैं तो उसका रेस्पेक्टेड वर्ड कौन है, मैडम डिप्टी चेयरमैन, सही है, उससे हम कोई बात कहना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर इन माई हम्बल, एक पूरी फ्रेज है इन माई हम्बल, तो हम्बल, ये इन माई हम्बल व्यू, अगर ये कहीं पर आएगा तो तुरंत बाद में इसके क्या लगेगा, कोमा। आप कोमा का एक जेन्यून रूल समझो सर, इसका मतलब है क्या, देखो रूल क्या है कोमा का, कोमा का रूल ये है कि कोई सेंटेंस कंटिन्यू है, सही है,
और इस कंटिन्यू सेंटेंस के बीच में आपको किसी को इम्फेसाइज करना है या फिर किसी की क्वालिटी मेंशन करनी है। तो इस क्वालिटी को मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे, इसकी क्वालिटी लिख देंगे, फिर वो कोमा लगाकर फिर ये वाला जो वर्ड था वो सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। सही है। फिर नेक्स्ट आता है इन माई व्यू, तो वही इन माई व्यू कोमा फिर कोई भी आगे सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू हिम, कोमा लगेगा, फिर नेक्स्ट ही इज नॉट कल्प्रिट या ईटीसी जो भी आपका सेंटेंस है वो आप सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर के तुरंत बाद हमेशा कॉमा आता है। आई वुड लाइक सजेस्ट हिम टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट ईटीसी जो भी सेंटेंस है, लेकिन हम मेन चीज क्या है वर्ड देयरफॉर, तो देयरफॉर अपने तुरंत बाद कॉमा लेगा अगर सेंटेंस से स्टार्टिंग हुआ तो। वही चीज अगर देयरफॉर आपका बीच में आ गया किसी सेंटेंस की, सही है, अगर देयरफॉर बीच में आ गया तो अपने इधर भी कॉमा लेगा और इधर भी कॉमा लेगा, तो दोनों साइड ये कॉमा लेता है। सही। हाउएवर स्टार्टिंग में आ गया तो कॉमा लेगा अपने तुरंत बाद। फिर नेक्स्ट पॉसिबली का भी सेम कंडीशन है। सिंपली भी अपने पास कॉमा लेता है। सही। नेक्स्ट आता है बट अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही बट से हो रही है तो कॉमा लगाएंगे, फिर आगे सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से सो के बाद तुरंत कॉमा लगाएंगे। ये सब कहाँ पर है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, जो वर्ड आपके स्टार्टिंग में लिखा हो, चाहे वो बट है, सो है या ऑन द कॉन्ट्रेरी, हैंस, अगर ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो तुरंत बाद इनके पहले कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑन ये अगर सर मान लो हमारी कोई डेट है, सही है, तो डेट आप जो भी लिखोगे, डेट आपने जैसे लिखी 4 है ना 5, जो भी आपकी डेट वो आपने लिखा, तो इसके तुरंत बाद यहाँ पर कोमा जाएगा ही जाएगा, ऑन डेट कोमा, फिर आप सेंटेंस लिखना चालू करेंगे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जेस वर फ्रेम्ड, मतलब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर दो सेंटेंस है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, चार्ज तो फ्रेम्ड हुआ, वो कब हुआ, इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरी जांच पड़ताल के बाद, तो इसलिए यहाँ पे कोमा का मतलब होता है सेंटेंस कंटिन्यू है लेकिन खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमको वहाँ पे कुछ चीज़ें इंडिकेट करनी कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। एज यू नो, तो एज यू नो कोमा क्या जानते हो आप, तो ये जानते हैं हम जी, है ना, तो एज यू नो कोमा लगाया, फिर उसके बाद सेंटेंस अपना एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से आता है एज पर द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, तो वही चीज कि भैया इस केस की जो छोटे छोटे तथ्य हैं वो क्या है, वो ये है, तो एक तो तथ्य है और वो कौन से है, वो ये है, तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम किसने करा, सर कोमा ने, तो हमने कोमा की हेल्प ली। इसी तरीके से सर अपना फ्रॉम द एफोर्ड साइड इट इज क्लियर, है ना, ऊपर के तथ्यों से क्लियर है, क्या क्लियर है सर, वो ये क्लियर है, तो मतलब क्या आ गया, फ्रॉम द एफोर्ड साइड के बाद यहाँ पर कॉम आएगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। इन द मीन टाइम, उस मीन टाइम में है ना, वी हैव मेड अरेंजमेंट्स, हमने उस समय के बीच बीच में अपने अरेंजमेंट्स कर लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी अपना इस तरीके के वर्ड है, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं इनको, है ना, तो ये जितने भी पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ 10th 100 20th, इनके साथ पहले कॉमा लगेगा, फिर नेक्स्ट वर्ड आप सेंटेंस आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से सेकेंड या सेकेंडली वही चीज़ें दोनों, है ना। फिर नेक्स्ट है सब्सिक्वेंटली, ये भी अपने तुरंत बाद कोमा लेगा अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो, फिर आगे कंटिन्यू होगी चीज़ें। नेक्स्ट आता है सर कंसिक्वेंटली भी अपना कोमा लेगा, फिर आगे सेंटेंस कंटिन्यू होगा। ऑन द अदर से ऑन द अदर आए या फिर ऑन द अदर हैंड, कभी कभी ऑन द अदर साइड भी आ जाता है ना, एक वर्ड क्या आ जाता है ऑन द अदर साइड, तो ये सब अपने साथ क्या लेंगे कॉमा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट आता ऑन बिहाफ ऑफ द रिविनिस्ट, भैया रिवीजन कर्ता के बिहाफ पर मैं आया हूँ, या उनके विद्वान अधिवेक्ता, है ना, या फिर लर्न काउंसिल किसको बोलते हैं, एडवोकेट को, लर्न स्कॉलर हो गया, काउंसिल हो गए उनके एडवोकेट, उन्होंने फाइल्ड करी, क्या फाइल्ड करी, वो आगे है ना। द रेस्पोंडेंट कोमा नेमली, रेस्पोंडेंट जिनके नाम ये हैं ईटीसी, तो देखो रेस्पोंडेंट पहले इंडिकेट करा, फिर उनके नाम बता रहे हैं, तो भैया रेस्पोंडेंट के नाम, उनके नाम भी इंडिकेट करे, तो फिर से कोमा लगा कर उनके नाम इंडिकेट कर दिए, है ना। और यहाँ पर मान लो सेंटेंस कर देते आर प्रेजेंट, है ना, तो आर के पहले भी आर के पहले भी क्या था हमारे इधर की साइड कोमा, क्यों, क्योंकि हम इनको डिपेंड करना। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक सेंटेंस को हम डायरेक्ट बोल देते हैं यहाँ पर द रेस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंट, सही है कि रेस्पोंडेंट जो थे वो प्रेजेंट है, तो सेंटेंस डायरेक्ट, तो यहाँ पर कोई कोमा की नीड नहीं है।
लेकिन हम इन रेस्पोंडेंट की क्वालिटी अगर हम इम्फेसाइज करना चाहें, है ना, या फिर इनके नाम खोलना चाहें, डिटरमाइन करना चाहें, तो कोमा लगाकर उनके नाम लिए हमने ये बता दिए। सही है, तो आई थिंक समझ तो आ रहा हो आपको। फिर इसी तरह से हेयर, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इट इज़ अ नोन फैक्ट, सभी को फैक्ट जो नोन है, तो यहाँ पर कोमा आ गया इसीलिए। फिर नेक्स्ट आता है सर ऐसे ही देन हो गया, देन के तुरंत बाद क्या लगेगा, कोमा, दस, सिमिलरली, रिजल्टेंटली, जनरली, प्रोबेबली। तो ये मोस्टली आपके वर्ड्स हैं जो अगर किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं तो ये अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, कोमा लेते हैं, फिर आगे इनके बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट होता है सर इसी तरीके से कुछ वर्ड्स अपने जो अगर मिड में आते हैं, किसी भी वर्ड के मिडिल में आते हैं या फिर मिड में आते हैं सेंटेंस के, तो वो कोमा उनके साथ क्या कंडीशन रहती है, तो आइए देखते हैं। देखो जैसा भी आपको बताया देयरफॉर, कि सर अगर देयरफॉर के सेंटेंस इधर भी है और इधर भी है तो ये अपने दोनों साइड कोमा लेगा। लिए आगे वाला जो आएगा इससे चिपक कर आएगा, पीछे वाला इसके पहले वाले वर्ड के साथ। हाउएवर अपने साथ कोमा लेगा। मोर और लेस आ गया, दोनों तरफ कोमा लेगा। एक्सेट्रा, अगर एक्सेट्रा किसी भी सेंटेंस में आता है ना, आई लाइक या फिर ही गेव मी पेन, बुक, पेन कोमा बुक कोमा कॉपी कोमा एक्सेट्रा, है ना। अब ये एक्सेट्रा के पहले जो होगा तुरंत पहले वर्ड, तो ये भी कोमा लेगा। क्यों, अब ये ख़त्म नहीं हुआ। अगर मान लो यहाँ पर वो मुझे इरेजर भी देता है तो कोमा लगा के इरेजर लिख देते, कलर देता है तो कोमा लगा के कलर लिख देते, है ना। तो इसलिए एक्सेट्रा कभी कंप्लीट नहीं होता है, इसके तुरंत पहले भी हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। इसकी आउटलाइन कैसे बनती है सर, तो इसकी आउटलाइन बनती है एक्सेट्रा, पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी, नहीं। ऑफ कोर्स दोनों तरफ अपने कोमा लेगा, बट अपने तुरंत पहले लेगा बस। अगर बट किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो ये अपने पहले कोमा लेगा, यहाँ पर कोमा नहीं लेगा, अगर फ्रंट में कोमा नहीं लेगा, सिर्फ पीछे की साइड लेगा। और अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो ये आपके तुरंत बाद यहाँ पर कोमा लेगा, फिर इधर की साइड नहीं लेगा। दोनों कंडीशंस हैं देखो। बट अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो कोमा लेगा, फिर आगे सेंटेंस जाएगा। बीच में आए तो पीछे वाले को कोमा से अलग करेगा, आगे इधर जाएगा। सही है। अब बात आती है सर हमारी मिस्टेक कैसे काउंट होती है। अगर हम एसएससी में कोमा इंडिकेट नहीं करते या लगा देते हैं तो उसकी मिस्टेक इस तरीके से काउंट होती है। तो देखो ये हाफिंग मिस्टेक्स है ना। हाफिंग मिस्टेक कैसे होगी, एक तो सर अगर आपकी कोई गलत स्पेलिंग लिख ली तो हाफ मिस्टेक है ना। अगर आपने कोई वर्ड सिंगुलर था प्लूरल बना दिया या फिर इसका उल्टा कर दिया तब भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर समझो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सी। ओमिशन मतलब भूल जाना ऑफ एवरी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, और यूज ऑफ फुल स्टॉप एट रॉन्ग प्लेस ऑफ द सेंटेंस। सही है, या तो सेंटेंस जहाँ पर ख़त्म हो वहाँ पर लगाना भूल गए, या फिर कहीं पर एक्स्ट्रा बीच में लगा दिया, कहीं भी अपनी मर्जी से, है ना, था नहीं आपने लगा दिया, विल बी ट्रीटेड एज अ हाफ मिस्टेक, तो उसकी आधी गलती होगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वही है सर, फुल स्टॉप के बाद हमेशा नेक्स्ट लेटर कैसा आएगा, कैपिटल आता है। अगर आपने स्मॉल बना दिया तो क्या होगा, वो भी हाफ मिस्टेक होगी। नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, अगर आपने प्रॉपर नाउन है, ये आपको सभी को पता है कि भैया हमारा ही नाम है ना, मान लो राम है, तो राम का अगर आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं बनाया तो ये आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो ये हाफ हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल श्याम श्याम ये। अब देखो ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कॉमा से रिगार्डिंग कहीं पर कुछ दिया, कोई पॉइंट दिया नहीं दिया, फुल स्टॉप की गलती है, क्वेश्चन मार्क की गलती बोला इसने नहीं है, एक्सक्लेमेटरी की साइन बोला नहीं है। सही है, मतलब क्या है कि कोमा की कोई मिस्टेक नहीं है। इससे यही तो पता चला, अगर होता तो बोलता ना वो यहाँ पर कि भैया अगर गलत लगाओगे तो वहाँ पर गलती कटेगी, नहीं लगाओगे तो। लेकिन फिर भी हमको रिस्क नहीं लेना है। सही है, वी डोंट टेक एनी रिस्क। आपको वर्ड बता दिए गए हैं, फिक्स वर्ड आपको बता दिया गया है तो जो जितने भी फिक्स वर्ड हैं ये, तो इन फिक्स वर्ड के साथ साथ आपको कोमा का यूज़ करना ही करना है। अपनी हैबिट बना लो। क्यों, क्योंकि आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, आप स्टेनो बनने वाले हैं, तो स्टेनो का मतलब आप इस लैंग्वेज के स्कॉलर हैं, विद्वान हैं। विद्वान कोई गलती नहीं करता,
कोशिश करता है कि अपनी तरफ से, मेरी तरफ से सब चीज़ें एकदम से एक्यूरेट रहे, मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है गौड़ शॉर्ट हैंड क्लासेस। ये आपकी विंडोज़ एप्लीकेशन भी है, आप अपना विंडोज़ ऐप भी है ये, और अपनी एंड्रॉयड भी है। तो मतलब आप अगर लैपटॉप वगैरह में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर चले जाएंगे, सही है। और ना तो सबसे बेस्ट तो अपनी ये एंड्रॉयड ही ऐप है। आप एंड्रॉयड बैट प्ले स्टोर से सर्च करेंगे गौड़ शॉर्ट हैंड क्लासेस, तो ये आपको ऐप आ जाएगी। अपना इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप इंग्लिश या हिंदी जो शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं वो आपको दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। फिर आप अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक बैच फॉर फ्रेशर्स लेना होगा। आप अगर जल्दी सीखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच ले लेंगे, अगर आप कंटिन्यू लाइव सीखना चाहते हैं तो लाइव ले लेंगे। ये पहला बेसिक बैच है, यहाँ पर आप इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में लिखना सीखेंगे। इसके बाद सर ये आपके स्पेशल बैचेस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये अपने बैचेस हैं एसएससी और अदर डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। ये अलग अलग बैचेस हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्रोग्रेसिव भी अवेलेबल है, केसी भी अवेलेबल है, जो आप बैच चाहें अपने ऊपर, सही है। अगर आप हिंदी की करना चाहते हैं तो हिंदी का भी सेम, पहले फाउंडेशन बैच लेंगे, फिर उसके बाद ये डिक्टेशंस बैचेस आपके अवेलेबल हैं। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना डाउट बता दीजिएगा, फिर उसके ऊपर हम सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।